बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने चंद ही रोज पहले सुना होगा कि इंडिया ने एक ऐसा कामयाब तजर्बा किया है जिसके बाद दुनिया भर में इंडिया के चर्चे हो रहे हैं। और वो तजर्बा चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 असल में क्या था? चंद्रयान 3 में इंडिया ने खलाई मिशन भेजा था जो कि चांद के ऊपर लैंड किया था, और चांद की सतह का मुताला करने के लिए कि चांद के ऊपर क्या क्या मामला है, उन तमाम चीजों को देखने के लिए उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था। इससे पहले भी इस तरह के 2 मिशन वो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक चंद्रयान 1 और दूसरा चंद्रयान 2। मगर वो मिशन नाकाम हो गए थे, उनमें कम्युनिकेशन उनकी बंद हो गई थी, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से उन्होंने नाकामी का सामना करते हुए उन्होंने दोबारा डिसाइड किया कि हम इस मिशन को एक बार फिर से करेंगे, और इस बार इन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया भर में इंडिया के चर्चा हुआ, और उसके बाद इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया जिसे कहा जा रहा है आदित्य-L1। आदित्य-L1 क्या है? आदित्य-L1 जिस तरह से चंद्रयान 3 है, इसी तरीके से आदित्य-L1 अपनी तरफ का एक पहला मिशन है। वो मिशन जिसमें इंडिया चांद की नहीं बल्कि सूरज के बारे में पता करने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, सूरज के बारे में। सूरज के बारे में वो किस तरह से पता करेंगे? वो अपने इस मिशन को खला में भेजेंगे, और खला में जाके वो सूरज की सतह का मुताला करेंगे, और उसके बाद वो तमाम डाटा जो वहां से उनको इकट्ठा होगा वो इंडिया में आएगा, और इंडिया उस के बारे में मजीद रिसर्च करके दुनिया भर को बताएगा कि हम लोगों ने इस चीज को यहां से देखा है और इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका नाम आदित्य क्यों रखा गया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आप जानते हैं कि हिंदुओं का एक देवता है जिसका नाम सूर्य है, और सूर्य का भी असल में दूसरा नाम आदित्य है, जिसका मतलब है सूरज का देवता। जिस तरह जमीन पर भी डिफरेंट मुकामात के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसी तरीके से खला में भी होते हैं। और L1 खला का एक ऐसा मुकाम है जहां पर 2 बॉडीज की ग्रेविटी आपस में 0 हो जाती है, और इसी वजह से उस जगह से इस मिशन का आगाज होगा, और वहां से ये लोग देखेंगे कि खला में हम लोग और मजीद कैसे रिसर्च कर सकते हैं सूरज के बारे में। तो इस वजह से इनका नाम आदित्य-L1 रखा गया है। साइंसदानों ने जमीन से सूरज के दरमियान 5 ऐसे पॉइंट्स के नाम दिए गए हैं जिन्हें L1 से L5 का नाम दिया गया है, और अभी इस वक्त यह मिशन L1 से किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जब इस पॉइंट पर खलाई जहाज पहुंचेंगे तो उनकी ग्रेविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो वो खला में एक जगह पर साकिन हो जाएंगे। उनको किसी तरह से कोई फोर्स अपनी तरफ पुल नहीं कर रही होगी, वो जमीन के मदार से भी बाहर होंगे, वो चांद के मदार से भी बाहर होंगे। उस जगह पर उनके जहाज के ऊपर कोई फोर्स आपस में उनको अपनी तरफ खींचने पर मजबूर नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटी असल में होती है कि जमीन अपने आप को, एक पॉइंट को, एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसे कहा जाता है ग्रेविटी। भारत इस बात को जानता है कि उस पॉइंट पे क्योंकि ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, तो उन खलाई जहाजों को एक जगह पर साकिन रखने पे, एक जगह पर खड़ा करने में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। और जब एक जगह पर वो खड़ा हो जाएंगे, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ वहां से सूरज का मुताला कर सकेंगे, सूरज की सतह का मुताला कर सकेंगे, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेज सकेंगे। और यही वजह है कि उन पॉइंट्स को भारत ने दरियाफ्त किया, और उसके बाद अब वहां पर अपना एक मिशन भेज रहे हैं ताकि मजीद वो इस फील्ड के अंदर कामयाबियों से कामयाबियां हासिल कर सकें, और दुनिया में अपना सिक्का जमा सकें कि हम लोग एक ऐसी कौम है जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, जो अपने मुल्क को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपना जाती सोचें, बल्कि हम लोग वो तमाम चीज सोचते हैं जिससे हमारी कौम को फख्र महसूस हो, और हमारी कौम जब दुनिया के किसी भी जगह पर जाए तो उन्हें उस चीज का एहसास हो कि हम लोग वहां से एक अच्छी चीज लेकर आए और दुनिया वाले हमें इज्जत की निगाह से देखें। L1 एक ऐसा मुकाम होगा जहां से सूरज और जमीन, एक तरफ सूरज होगा, एक तरफ जमीन होगी, और इन दोनों चीजों को एक ही वक्त में देखा जा सकेगा। और सूरज का मुताला 15 लाख किलोमीटर दूर से किया जाएगा, क्योंकि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि मजीद अगर जहाज आगे जाना भी चाहे तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, और जिस तरह वो आगे मजीद जाएंगे उस तरह उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि अभी वक्ती तौर पे उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग L1 के पॉइंट से सूरज का मुताला करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आया ये मुताला ठीक हो रहा है या नहीं, और हमें क्या आगे जाना चाहिए या नहीं। जैसा कि आपको बताया कि आदित्य-L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी से
सूरज का मुताला करेगा। अब आप लोग हैरान होंगे कि ये 15 लाख किलोमीटर का फासला आदित्य L1 सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर तय करेगा। जी हां, बिल्कुल सिर्फ 4 महीने के अंदर आदित्य L1 सूरज का मुताला करने के लिए अपने उस जगह पर पहुंच जाएगा और 5 साल तक वहां पर रह के ये सिर्फ और सिर्फ सूरज का मुताला करेगा। सूरज के मुताला करेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। भारत के इस मिशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि शमसी हवाओं का मुताला करना, कि सूरज से जो हवाएं आ रही हैं उनके बारे में जानना कि उनमें किस किस्म की मजीद फोर्सेस है। जिस तरह से हम लोग सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करके सोलर पैनल लगा के मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, भारत अब इस चीज को जानना चाह रहा है कि सूरज से और क्या चीजें आ रही हैं और हम उन चीजों को किस तरीके से दुनिया के अंदर अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो भारत का अब यह मिशन आदित्य L1 बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।